नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई आए मनोज जारंगे उनके समर्थक आखिरकार कल रात मुंबई से वापस चले गए। इससे न सिर्फ सरकार और पुलिस बल्कि मुंबई के आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन 5 दिनों तक चले इस मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई में जो कुछ हुआ उससे यह विचार करना भी जरूरी है कि आखिर किसने क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले तो मनोज जारंगे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में मराठा समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव डाला और 8 में से 6 मांगों को मनवाने में कामयाब हुए। लेकिन जिस तरह सैकड़ों आंदोलनकारी आज़ाद मैदान छोड़ सड़कों और CST रेलवे स्टेशन पर जमे रहे, गंदगी और उत्पात मचाते रहे, उससे साल 2017 के मराठा क्रांति मूक मोर्चे से बनी अनुशासित और शांतिप्रिय समाज की उनकी छवि खराब हुई है। वहीं मुंबई पुलिस और प्रशासन जो बिना इजाजत सड़कों पर छोटा मोर्चा भी निकालने नहीं देता, वो पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और फिर कानून में नहीं बैठने वाली मांगों को जिस तरह से मानकर राज्य सरकार भी भीड़ तन के आगे झुक गई, इससे ये सवाल तो उठता है कि क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए सही है। सरकार और पुलिस की साख गिरी क्योंकि उन्होंने 5,000 लोगों की अनुमति देने के बावजूद 50,000 के करीब लोगों को जमा होने दिया और सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने और रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने की अनुमति दी। इससे सरकार की व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। आखिरकार अदालत की फटकार के बाद सरकार और पुलिस एक्शन में आई, जिससे उनकी मजबूरी और कमजोरी का पता चलता है। मनोज जारंगे का कद बढ़ा और उन्होंने अपने आंदोलन से मराठा समुदाय के लोगों को एकजुट करने और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। हैदराबाद गजट पास कराने में भी वो कामयाब रहे, लेकिन उनका सपना सभी मराठों को OBC में लाने का अधूरा ही रह गया, जिससे उनकी एक महत्वपूर्ण मांग पूरी नहीं हो पाई। हालांकि बीजेपी के लोग इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े मराठा नेता नहीं कर पाए वो देवा भाऊ ने कर दिखाया। ये बात तो सही है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ही मराठाओं को 16% आरक्षण दिलाया था। ये और बात है कि उनके बाद आई आघाड़ी सरकार उसे अदालत में टिका नहीं पाई थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर से 10% आरक्षण दिलाया, जो अदालत में लंबित है। और अब मनोज जारंगे की OBC के तहत मराठाओं को आरक्षण देने की मांग से जुड़ी 8 मांगों में से हैदराबाद गजट सहित 6 मांगों को मानकर देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मराठाओं का दिल जीतने का काम किया है। लेकिन सवाल है देश में बढ़ रहे भीड़ तंत्र के चलन का और वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार राजनीतिक नेताओं और सरकारों की मजबूरी का। लोकतंत्र में भीड़ की भूमिका एक जटिल मुद्दा है। धरना, प्रदर्शन और मोर्चे लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का एक लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन वो भीड़ तंत्र में बदल जाए तो सरकारें अक्सर घुटने टेकने को मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि वे अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं। लेकिन सरकारों को अपनी जवाबदेही को समझना चाहिए और भीड़ के दबाव में आने से पहले देश और समाज हित के साथ उसके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की भूमिका भी अहम रही। कोर्ट की सख्ती के बाद ही मनोज जारंगे के समर्थक सड़कों से हटने को मजबूर हुए और पुलिस भी एक्शन में आई। वैसे मराठा मोर्चा के दौरान पुलिस की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा जा सकता है कि मुंबई पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने अत्यधिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया। एक भी गलत कदम स्थिति को बिगाड़ सकता था और आंदोलन और अधिक भड़क सकता था, लेकिन पुलिस ने अपने शांत और संयमित दृष्टिकोण से स्थिति को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। ज्वाइंट CP सत्यनारायण चौधरी का अपने पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने टीम के सदस्यों की कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचाना और उनकी सराहना की। यह पुलिस विभाग में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक नेतृत्व शैली को दर्शाता है। लेकिन 5 दिनों तक मुंबई की सड़कों पर चले घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि भीड़ तंत्र के सामने कानून व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है और संविधान के मूल तत्वों का हनन भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि भीड़ तंत्र से निपटने के लिए एक व्यापक नीति बनाने का, ताकि संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा हो सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।